नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों एग्जाम पास में आ गए हैं, डेट आ चुकी है। पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्योंकि हाल फिलहाल में देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सिलेक्टेड है और एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो भी चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं एग्जाम के संबंध में या चैनल से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न ये है, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु जो है पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश जी राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? तो संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद में कानून बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इनमें से जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन व्यवस्था के द्वारा संवैधानिक दर्जा पंचायती राज अधिनियम को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा देना मतलब भाई संविधान लिखना है, अवधारणा दे दी। अब किसने लिख लिया वो बात अलग है, लेकिन अवधारणा सबसे पहले किसने दी? फ्रांस ने लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो फ्रांस ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो निम्न में से राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 530 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य भी हो? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य भी है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए यदि वह राज्यसभा का भी सदस्य हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में राष्ट्रपति साहब के द्वारा। निम्न में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल अपने त्यागपत्र को प्रेसिडेंट साहब को ही सौंपता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? किसी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर आयरलैंड का संविधान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ था? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन जो है नीति आयोग से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा कौन सकता है? तो किसी भी राज्य के सीमाओं में किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में घटाने या बढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में मिलता है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है भाग 5 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? भारत में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो इस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हैं तो इस स्थिति में कार्यभार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता है? तो किसी भी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में नियमों में संशोधन करके संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति का क्या अर्थ है? तो एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है कैबिनेट समिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की कोई विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की कोई विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता किसी भी प्रकार से नहीं दी गई है। एकीकृत न्यायपालिका है, आपातकालीन प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति साहब निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक अधिकतम अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा निलंबित हो सकता है। अगर राज्य विधानसभा द्वारा कोई साधारण विधेयक भेजा जाता है विधान परिषद में तो कितना देर उसको वहां रोक सकते हैं? तो सिर्फ 4 महीने तक इसको निलंबित या विलंबित किया जा सकता है। माफ करिएगा, 4 महीने तक विलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, सामूहिक जिम्मेदारी से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो सामूहिक जिम्मेदारी की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कमेंट बॉक्स में शेयर करो अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो राष्ट्रपति अपने चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते, ऑप्शन नंबर 2 हफ्तों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो भारतीय संविधान मेन रूप से जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे रोज के वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं एग्जाम के बारे में, चैनल के बारे में। आप पर डे क्लास में आ सकते हैं, क्लासेस रोज होती हैं, लाइव क्लासेस रोज होती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।